हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सेशन 6 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले आसान भाषा में आप लोग समझिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को बोला जाता है एसक्यूएल या एसक्यूएल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और जो एसक्यूएल है ये एक तरह क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है क्या है, एक तरह से ये एक सॉफ्टवेयर है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है किस लिए यूज होता है और किस तरह से इस पर काम किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ दिया है एसक्यूएल प्रोनाउंस्ड एज एसक्यूएल और स्केल। इसको एसक्यूएल के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है या कहा जाता है, या सेक्यूएल के नाम से इसको पुकारा जाता है। स्टैंड्स फॉर, और एसक्यूएल जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ रिलेशनल डेटाबेस। जो एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है इसका यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए विथ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, एक तरह का डेटाबेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या डेटा को रखते हैं। तो जो एसक्यूएल होता है वो इंफॉर्मेशन और डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए ही इसका यूज होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है। अकॉर्डिंग टू एएनएसआई, एएनएसआई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो एएनएसआई है ये भी क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करता है। एसक्यूएल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू परफॉर्म टास्क सच एज अपडेट डेटा ऑन डेटाबेस और रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। अब एसक्यूएल क्या है, इसका एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब कि कुछ इसके फॉर्मूले होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं जिसका यूज करके डेटा को अपडेट किया जाता है और डेटा को रिट्रीव किया जाता है या फेच किया जाता है। सम कॉमन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट यूजेस एसक्यूएल आर। कुछ ऐसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एसक्यूएल को यूज करते हैं, जैसे कि ऑरेकल हो गया, साइबस हो गए, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, एक्सेस है, इनग्रिस एटसेट्रा। ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर के नाम है। क्या है, दिस आर द नेम ऑफ ए सॉफ्टवेयर। तो चलिए आगे और देखते हैं। हम लोग ने जान लिया एसक्यूएल क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज रिलेशनल डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। अगर इसके कुछ एग्जांपल की बात करें तो वो नीचे दिया गया है, जैसे ऑरेकल है, साइबस है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, एक्सेस है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब देखिए नीचे दिया गया है एसक्यूएल क्लासिफिकेशन। इसको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एसक्यूएल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है, पढ़ते हैं इसको। द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल यू टू क्रिएट एंड ऑपरेट ऑन रिलेशनल डेटाबेसेस। जो एसक्यूएल होता है पहले हमें पता है, ये हमें इनेबल करता है क्रिएट करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस पर। विच आर सेट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ टेबल। किस पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी एक टेबल होता है उसमें डेटा हमारे स्टोर होता है, ठीक है। उसी टेबल पर हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसको एक तरह से डेटाबेस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट है एसक्यूएल डेटाबेस के, उसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब इसके जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एसक्यूएल जो स्टेटमेंट है उसके भी क्लासिफिकेशन है, यानी इसको भी एक तरह से डिवाइड किया गया है। देखते हैं। एसक्यूएल प्रोवाइड्स मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। जो एसक्यूएल क्या होता है, सर्वर होता है या एसक्यूएल सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी, ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करता है कमांड जो हम लोग डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं। एसक्यूएल कमांड्स कैन मेनली डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो पहले 2 चीज़ों के लोग बारे में जानते हैं, उसके बाद से देखते हैं। पहला है DDL। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा
डिफिनीशन लैंग्वेज कमांड। इसका क्या काम होता है देखते हैं। कमांड्स दैट अलाउ यू टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू डेटा डिफिनीशन। ये किस तरह का टास्क करता है? रिलेटेड टू डेटा डिफिनीशन। डेटा डिफिनीशन का मतलब है कि ये सिर्फ ये जो होता है टेबल पर अपना टास्क परफॉर्म करता है, टेबल, ठीक है, ये टेबल है एक तरह से। और जो डीडीएल होता है वो सिर्फ टेबल पर काम करता है। जैसे इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज करना है, कहाँ पर रो इंसर्ट करना है, कहाँ पर कॉलम को डिलीट करना है, कहाँ पर रो को डिलीट करना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए यूज होता है डीडीएल, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, ठीक है। यानी यहाँ पे और डिटेल में हम लोग जानते हैं, दिया है क्रिएटिंग, अल्टरिंग एंड ड्रॉपिंग। क्या कर सकते हैं? टेबल को क्रिएट कर सकते हैं डीडीएल के थ्रू, अल्टरिंग मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, ड्रॉपिंग इसको क्या कर सकते हैं, इसके जो स्कीमा है या हम बोल सकते हैं जो स्ट्रक्चर है इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग प्रिविलेजेस एंड रोल्स, जो इसके रोल्स हैं, जो फील्ड वगैरह हैं, ठीक है, यानी क्या क्या रोल्स हैं, किस तरह किस पर्पज के लिए ये बनाए गए हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हो। मेंटेनेंस कमांड, और इसका यूज करके डीडीएल का आप इस टेबल को मेंटेन कर सकते हो। अब नीचे हम अगर आए तो दिया है दूसरा कमांड जो है स्टेटमेंट, वो है डीएमएल। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका क्या काम होता है देखते हैं। कमांड दैट अलाउ यू टू परफॉर्म डेटा मैनिपुलेशन। ये जो कमांड है डीएमएल, ये हमें अलाउ करता है क्या करने के लिए? डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए। किस तरह का डेटा मैनिपुलेशन देखते हैं। एग्जाम्पल है रिट्राइवल, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। यानी जो डीडीएल था वो सिर्फ टेबल पर काम कर रहा था, लेकिन जो यहाँ पर डीएमएल है, ठीक है, यानी जो डीएमएल है मैं यहाँ पर भी एक क्या कर देता हूँ, टेबल बना देता हूँ, और इसमें क्या है डेटा बना, जैसे ये सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हम बोल सकते हैं स्टूडेंट नेम हो गया और स्टूडेंट डिटेल हो गया, ठीक है, डिटेल हो गया। तो हम डीएमएल का यूज करके, ठीक है, हम किस पे काम कर सकते हैं? डेटा पे। यहाँ जो डेटा है सीरियल नंबर, स्टूडेंट और स्टूडेंट का डिटेल। सो डीएल का मतलब है कि ये जो चीज़ है वो सिर्फ आप इसके बनावटी जो है टेबल उस पर काम कर सकते हो, लेकिन जो डीएमएल है आप क्या करते हो, इसके डेटा पे काम करते हो। टेबल का डेटा है उस पर काम करते हो डीएमएल में, लेकिन डीडीएल में आप सिर्फ टेबल पे काम करते हो। ये डिफरेंस होता है। अगर हम आगे बात करें तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसको टीसीएल कमांड भी कहा जाता है। टीसीएल कमांड क्या यूज होता है देखते हैं। कमांड्स दैट अलाउ यू टू मैनेज एंड कंट्रोल दैट ट्रांजैक्शन। ये क्या करता है? ये हमें अलाउ करता है मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए किसी भी ट्रांजैक्शन को। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? पैसे भेजने वाला ट्रांजैक्शन तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है ट्रांजैक्शन देखते हैं। अ ट्रांजैक्शन इज वन कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग मेनी स्टेप्स। यानी कि आपने किसी काम को स्टार्ट किया और वो जो काम है आपका जो है सफलतापूर्वक शुरू से लास्ट तक वो कंप्लीट हो जाता है, उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन, यानी एक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो जितने भी कोई भी काम करते हो टेबल पर, या उसको किसी भी डेटा है उसको इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, तो इस सारे से क्या चीज़ों से होता है कि जो यूनिट ऑफ वर्क है, ठीक है, वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन। जैसे कि मेकिंग चेंजेस टू डेटाबेस, आप किस तरह से डेटाबेस में चेंज करते हो। अनडूइंग चेंजेस टू डेटाबेस, किस तरह से अनडूइंग करते हो डेटाबेस में परमानेंटली। क्रिएटिंग सेविंग पॉइंट्स, ठीक है, सेटिंग प्रॉपर्टीज फॉर करेंट ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इससे। अब नेक्स्ट आता है रनिंग एसक्यूएल क्यूरीज इन बेस। किस तरह से एसक्यूएल क्यूरीज को आप रन करोगे, चलिए देखते हैं। अगर आपको एसक्यूएल क्यूरी को रन करना है, ठीक है, क्या करोगे आप? सबसे पहले आप ये जो सॉफ्टवेयर है आपने जरूर देखा होगा इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में गए आप, अब नीचे आएंगे, यहाँ पे एसक्यूएल दिया रहेगा, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद पे एसक्यूएल है, और एसक्यूएल पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख जाएगा बगल में, ठीक है, इस तरह की बॉक्स।
ये क्या करना है, हमें कमांड कहाँ पे लिखना है, कमांड टू एग्जीक्यूट, इस वाले बॉक्स में हमें कमांड लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और इसके बाद जब इसको एक्सिक्यूट करना हो तो एक्सिक्यूट वाले यहाँ पर बटन है, इस पर आप एक्सिक्यूट कर सकते हो आसानी से। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आपने इस तरह से स्टार्ट कर दिया एसक्यूएल को। अब किस तरह से कमांड आप लिखोगे या अप्लाई करोगे या क्रिएट करोगे, तो दिया है पहला क्रिएटिंग टेबल्स यूजिंग एसक्यूएल। अगर आपको टेबल क्रिएट करना हो तो किस तरह से एसक्यूएल में करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, टेबल्स आर डिफाइंड विद द क्रिएट टेबल, यानी जो क्रिएट टेबल यहाँ पर लिखा गया है यही क्या है आपका, ये मेन स्टेटमेंट है किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए। DDL command, when a table is created, its column are named, data type and sizes are supplied for each column। अगर आप क्या करते हो, टेबल को क्रिएट करते हो तो एक DDL कमांड के थ्रू आता है, और इसमें क्या होता है कि आप नाम देते हो कॉलम का, डेटा टाइप देते हो, और इसके बाद से साइज लिखते हो कि कितने साइज के कैरेक्टर्स उसमें आ सके, ये सारी चीज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखना है आपको क्रिएट टेबल कमांड में, इसके बाद से लिखना है टेबल नेम देना, जो भी टेबल नेम अप्लाई करना चाहते हो, और यहाँ पर कॉलम का नेम देना है, और डेटा टाइप देना है कि ये इंटीजर है, न्यूमेरिक है या टेक्स्ट है, वर्कर है या कैर है। ठीक है, और इसका साइज देना है आपको, बस इतना करना है। अब कैसे प्रैक्टिकली करते हैं, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। दिया है टू क्रिएट एन एम्प्लॉय टेबल हुज स्कीमा इज फॉलो, यानी हम लोग एम्प्लॉय टेबल के नाम से हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड है, देखते हैं। पहला है यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे लिखोगे क्रिएट टेबल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेबल क्रिएट करने के लिए। टेबल क्रिएट टेबल कमांड है, इसके बाद से थोड़ा स्पेस देना है बीच में और लिखना है एम्प्लॉय, यानी यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। या तो मैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप एम्प्लॉय नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, हो गया। इसके बाद ये क्या करते हो, ब्रैकेट देते हो, देन इसके बाद से लिखते हो ई कोड। ई कोड का मतलब कि एम्प्लॉय कोड। ठीक है, तो जो कोड होता है किस फॉर्म में होता है, इंटीजर होता है ना 1 2 3 के फॉर्म में, तो यहाँ पे इंटीजर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगा देना है। ठीक है, नीचे आते हैं ई नेम, यानी एम्प्लॉय का नाम। यहाँ पे जो डेटा टाइप हुआ कैरेक्टर, एम्प्लॉय का जो नेम होता है कैरेक्टर होता है ना, और यहाँ पर साइज 20 दे दिया गया कि मतलब 20 कैरेक्टर इसमें आ सकता है एम्प्लॉय नेम। ठीक है, सेक्स का मतलब है कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है, तो यम या एफ लिखने के लिए यहाँ पर जो सेक्स है बेसिकली मेल या फीमेल होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही साइज दिया गया है कैरेक्टर होता है, और एक ही साइज दिया गया है यम लिखने के या एफ लिखने के लिए। ग्रेड ए प्लस बी प्लस। ठीक है, इस तरह से देने कि यहाँ पर कैरेक्टर होता है ना ग्रेड ए प्लस बी प्लस, इस तरह से, और यहाँ पर मेल होता है या फीमेल होता है। ठीक है, ग्रॉस डेसिमल, ग्रॉस जो होता है डेसिमल होता है। ग्रॉस का मतलब कि वो कितने उसकी सैलरी वगैरह है या कुछ क्या काम कर रहा है। अगर डेसिमल आए जैसे 8.2, तो इसके लिए डेसिमल यहाँ पर चूज किया गया। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म करते हो तो आसानी से आपको जो क्रिएट है टेबल जो है, ठीक है, इतना कोड लिख के आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट वाले आपको बटन पर क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका जो टेबल है वो क्रिएट होकर तैयार हो जाएगा। ऐसी होती है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर दिया है कुछ फीचर्स दिया, जैसे डेटा टाइप है यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। इंट का मतलब क्या होता है, स्टोर इंटीजर वैल्यू, मतलब कि 1 2 3 के फॉर्म में इसमें स्टोर होगा। डेसिमल का मतलब इसमें डेसिमल नंबर होंगे। ठीक है, पॉइंट में होंगे 2.5 7.203। ठीक है, इस तरह से। कैर का मतलब होता है इसमें 255 कैरेक्टर मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। कैर का मतलब कि कोई नाम है, NAME नेम है, जैसे राहुल हो गया कोई नाम। ठीक है, इस तरह कैरेक्टर। वर्ड कैर का मतलब होता है इसका मैक्सिमम साइज होता है यानी 65,535 कैरेक्टर। ये क्या होता है, वर्ड कैर इसलिए यूज होता है क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर की लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बेसिकली ये भी इसी के लिए यूज होता है, लेकिन अगर ज़्यादा कैरेक्टर लिखना है तो हम लोग वर्ड कैर लिखेंगे। डेट का मतलब कि डेट आप जानते होंगे डेट। ठीक है, डेट टाइम कि आपका जो डेट है वो टाइम दोनों शो हो, इसलिए डेटा टाइप का यूज किया जाता है। अब नीचे आएंगे तो हम लोग देखेंगे इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल, किस तरह से टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो दिया है द रो
रो का मतलब टपल्स होता है, ठीक है, आर एडेड टू रिलेशंस यूजिंग इंसर्ट कमांड, यानी जो इंसर्ट कमांड है उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं टेबल में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंसर्ट करना है किसी भी टेबल में तो पहले हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, और जो इंसर्ट करना है अगर टेबल तो ये किसके थ्रू आता है, ये DML कमांड के थ्रू आता है, क्योंकि आप डेटा पर काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टेबल पर काम करते हैं तो वो होता है DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर डेटा पर काम कर रहे हो तो DML रहेगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देना है, किस टेबल आप इंसर्ट कर रहे हो। अगर आपको और डिटेल में जानना है किस कॉलम इंसर्ट कर रहे हो टेबल के, ठीक है, उसमें जाओगे, क्या इंसर्ट कर रहे हो वैल्यू लिखना है यहाँ पर, और जो इंसर्ट कर रहे हो आप कॉमा देके आपको भरते जाना है और लास्ट में ब्रैकेट से दोनों क्लोज कर देना है। देन आफ्टर आपका जो हम बोल सकते हैं कोई भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो नीचे एग्जाम्पल भी दिया है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट इनटू यानी इम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट कर रहा है, क्या इंसर्ट कर रहा है, वैल्यू क्या है 1001, नाम क्या है रवि, 6 मेल E4, ठीक है, और यहाँ पर ग्रॉस नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंसर्टिंग नल वैल्यूज। नल का मतलब क्या होता है, चलाने वाला नल नहीं, ठीक है। नल का मतलब होता है एम्प्टी यानी खाली, ठीक है। तो किस तरह से नल वैल्यू इंसर्ट करेंगे देखते हैं हम लोग। टू इंसर्ट वैल्यू नल इन ए स्पेसिफिक कॉलम, अगर आप किसी कॉलम में नल वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, नल का मतलब खाली छोड़ना चाहते हो, यू कैन टाइप नल, डायरेक्टली आप क्या टाइप कर सकते हो, नल टाइप कर सकते हो, ठीक है, विदाउट कोट एंड नल, यानी आपको कोट वगैरह या ब्रैकेट वगैरह नहीं देना, आपको डायरेक्टली NULL यानी नल लिख देना है, ठीक है। विल बी इंसर्टेड इन दैट कॉलम, और इस तरह से क्या होगा उस कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा। समझ में आया। एग्जाम्पल जैसे कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर हो गया, कॉमा एम्प्लॉय नेम हो गया, कॉमा जॉब हो गया, ठीक है, MGR हाइड्रेट, कॉमा सेल, ठीक है, इसके बाद कॉमन, इसके बाद डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरह से अगर वैल्यू क्या यूज करना है, वैल्यू अगर हम लोग करते हैं तो 8100S, ठीक है, एनालिसिस, और डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नल का यूज कर सकते हैं, यानी ये खाली रहेगा, ठीक है। अगर हम नल यहाँ पे यूज करते हैं तो ये खाली हो जाएगा बॉक्स, और यहाँ पे भी देखो नल का यूज हुआ है। तो इस तरह से आप आसानी से नल वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंसर्टिंग डेट्स। अगर आपको डेट इंसर्ट करना है तो किस तरह से इंसर्ट करोगे। सो डेट्स आर बाय डिफॉल्ट इंटर्ड इन, यानी बाय डिफॉल्ट किस तरह से होगा, पहले आपको क्या दिखेगा 2022, यानी आपको ईयर दिखेगा, देन आफ्टर मंथ दिखेगा 01, एंड देन क्या दिखेगा आपका डेट दिखेगा, ठीक है 20, इस तरह से पहले ईयर देन मंथ इसके बाद से डेट, इस फॉर्मेट में रहता है। So first our digit depicting year followed by the hyphen followed by 2 digit of months and followed by hyphens and 2 digit day, इस तरह से होगा, ठीक है। इसको हाइपेन कह रहा है, ये जो डैश है, इस तरह से आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है मेकिंग सिंपल क्यूरीज थ्रू सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड के थ्रू किस तरह से सिंपल हम लोग क्यूरी बना सकते हैं। तो देखते हैं द सेलेक्ट स्टेटमेंट और DML कमांड्स इज यूज टू पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल। सेलेक्ट क्या होता है कि आप अगर किसी टेबल में डेटा आपने रखा हुआ है, अगर आप उसको रिट्रीव करना चाहते हो या पुल करना चाहते हो या फेच करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट लिखेंगे आप, व्हाट टू सेलेक्ट का मतलब कि आप क्या टेबल से लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका नाम लिखना है, फ्रॉम कहाँ से, किस टेबल से, विच टेबल, तो टेबल नेम लिख देना यहाँ पर, वेयर कंडीशन क्या देना चाहते हो, जो कंडीशन सेटिस्फाई करे कि किस डेटा को आप सेलेक्ट या किस डेटा को आप फेच या रिट्रीव करना चाहते हो उसका नाम देना है, ठीक है। देन आफ्टर यू कैन परफॉर्म दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग ऑल डेटा। अगर आपको सारे डेटा को सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो किस तरह से करोगे। पहला है द सिंपलेस्ट फ्रॉम सेलेक्ट रिट्रीव एवरीथिंग फ्रॉम अ टेबल, यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई एस्ट्रिक इन द सेलेक्ट फील्ड व्हाट टू सेलेक्ट। एग्जाम्पल जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, पेट क्या है यहाँ पे एक टेबल नेम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी
आप एम्प्लॉय से क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। अगर कंडीशन देना है किस चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो, वेयर लिख के इसके बाद से कंडीशन दे दो, आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दिया है पहला कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट। पेट क्या है, एक तरह से टेबल नेम है। वेयर, वेयर मतलब कि कंडीशन दे रहा है सेक्स इक्वल टू मेल, यानी जो जितने भी मेल हैं, ठीक है, वो पेट टेबल से डेटा हमारे सामने दिख जाए। ठीक है, सेलेक्टिंग पार्टिकुलर कॉलम्स, अगर आपको एक पार्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे आप, सो यू कैन सेलेक्ट पार्टिकुलर कॉलम्स बाय स्पेसिफाइंग कॉलम्स नेम्स। अगर आपको सेलेक्ट ही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम नेम देना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए इन द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ द सेलेक्ट कमांड। कैसे देना है, पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिस्प्ले नेम ऑफ एंड बर्थ डेट ऑफ द ऑल पेट्स, यानी नेम और बर्थ डेट सारे पेट्स को अगर हमें डिस्प्ले करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट नेम, इसके बाद यहाँ पर कॉमा है, बर्थ नेम और बर्थ फ्रॉम, कहाँ से, पेट से, यानी पेट जो टेबल है वहाँ से। ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल देखें यहाँ पे डिस्प्ले ऑनर्स ऑफ पेट्स बोर्न आफ्टर फरवरी 2020। अगर जितने भी पेट जानवर हैं, ठीक है, वो 2020 फरवरी के बाद पैदा हुए हैं तो उनके नाम हमारे सामने या उनके ऑनर हमारे सामने दिख जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट ऑनर फ्रॉम पेट वेयर बर्थ। ठीक है, और इस तरह से स्टेटमेंट दे दोगे आप जो डेट है। ठीक है, जैसे ही दोगे जितने भी डेटा होंगे इससे रिलेटेड आपके सामने दिख जाएंगे। नेक्स्ट आता है एलिमिनेटिंग रिड्यूडेंट डेटा। अब रिड्यूडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा को किस तरह से रिमूव करेगा अगर आपके टेबल में मौजूद है। तो बाय डिफॉल्ट डेटा इज सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल द रोज ऑफ द टेबल इवन इफ द डेटा अपीयरिंग इन द रिजल्ट गेट डुप्लीकेटेड, यानी जो डेटा होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पूरा जो रो होता है वो सेलेक्टेड होता है पहले से। अगर आप डुप्लीकेट डेटा है आपके टेबल में, सो द डिस्टिंक्ट कीबोर्ड एलिमिनेट डुप्लीकेट। डिस्टिंक्ट जो हम बोल सकते हैं हम कमांड है, इसका यूज करके रिड्यूडेंट या डुप्लीकेट डेटा का या डेटा को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला देखते हैं देखते हैं किस तरह से काम करता है। जैसे डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल पेट ऑनर्स नॉन रिड्यूडेंट। अगर नॉन रिड्यूडेंट का मतलब कि हमें ऐसे ऑनर के नाम चाहिए जो क्या हो, डुप्लीकेट नहीं हो, तो किस तरह से करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का, यानी डिस्टिंक्ट जो है ना, इसका मतलब है कि आपको वही नेम फिल्टर करके देगा जो डुप्लीकेट नहीं है, जो रियल है। ठीक है, सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑनर फ्रॉम पेट। अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो यानी जितने भी डुप्लीकेट डेटा होंगे वो हट जाएंगे और फिल्टर करके आपको रियल नेम वाला डेटा आपके सामने दिख जाएगा। दूसरा जो एग्जांपल है वो अगर हम उसका बात करते हैं वो है डिस्प्ले डिस्टिंक्ट स्पेसीज ऑफ पेट्स फ्रॉम टेबल पेट, यानी जो पेट हैं डिस्टिंक्ट पेट स्पेसीज वो टेबल पेट से हमें दिख जाए। जैसे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पेसीज, जो स्पेसीज है, स्पेसीज का मतलब है कि अगर सांप हैं, स्नेक्स हैं, ठीक है, पिजन्स हैं या कोई एनिमल्स वगैरह हैं तो वो हमें डुप्लीकेट फॉर्म में ना दिखें। ठीक है, यानी अगर कोई भी डेटा हमारे सामने आ रही है तो वो सिर्फ एक डेटा यानी यूनिक डेटा, अलग अलग डेटा हमारे सामने आनी चाहिए, ना कि डुप्लीकेट डेटा आनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, देखते हैं हम लोग, सेलेक्टिंग फ्रॉम ऑल द रो ऑल कीवर्ड्स। किस तरह से पूरे रो के ऑल कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरे रो को किस तरह से करेंगे, इसको बहुत ही आसान है। जैसे सेलेक्ट लिखेंगे ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर का एक टेबल का नेम है, सेलेक्ट ऑल का मतलब पूरा जो रो है ना वो क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा सिटी वाला और वो आपके सामने शो कर देगा। तो इस तरह से काम करेगी। नेक्स्ट है विविंग स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है आपके टेबल का तो किस तरह से देखोगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है डिस्क्राइब, ये वाला मार्क लगाना है बीच में, DESC, ठीक है, और टेबल नेम दे देना है। जैसे कि अगर यहाँ पर DESC लिखते हो और पेट लिखते हो तो डायरेक्टली आपका जो टेबल स्ट्रक्चर है वो आपके सामने दिख जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है सर्चिंग फॉर नल। अगर हमें नल वैल्यू को सर्च करना है तो क्या कमांड हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। द नल वैल्यू इन द कॉलम कैन बी सर्च्ड फॉर इन अ टेबल यूजिंग इज नल इन वेयर क्लाउज। अगर हमको क्या करना है, सर्च करना है नल वैल्यू को किसी भी कॉलम या टेबल में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नल जो कमांड है उसका यूज हम लोग करेंगे और वेयर के साथ करेंगे, वेयर कंडीशन के साथ। कैसे देखते हैं, सेलेक्ट
एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज नल। इज नल जो है ना, ये कमांड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग टेबल विथ एसक्यूएल कॉन्स्टेंट। किस तरह से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल कॉन्स्टेंट के थ्रू। You already know that a table is created using create table command. The SQL syntax for create table is, अगर टेबल क्रिएट करना है तो SQL का कमांड पहले से देख लीजिए, ठीक है। SQL constraint, अब देखिए क्रिएट टेबल है, टेबल नेम दे देना है, ठीक है। कॉलम 1 डेटा टाइप और कॉलम 1 आपको लिखते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें क्रिएट टेबल कस्टमर नाम से टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लग गया है। फर्स्ट नेम है, कैरेक्टर होता है नेम, लास्ट नेम कैरेक्टर होता है, एड्रेस ये भी कैरेक्टर होता है, सिटी कैरेक्टर होता है, कंट्री कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब बर्थ डेट क्या होता है, यहाँ पर डेट टाइम हो जाएगा, ठीक है, या डेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एसक्यूएल टेबल क्रिएट कर सकते हो विथ कंस्ट्रेंट्स। कॉमन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट आर अप्लाइड ऑन द टेबल कॉलम इंक्लूड द फॉलोइंग। कॉमन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे नो नल हो गया, नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक, चेक, प्राइमरी की और फॉरेन की। ये क्या है बेसिकली, ये सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात करेंगे मॉडिफाइंग डेटा इन टेबल्स। किस तरह से किसी भी डेटा को टेबल्स में मॉडिफाई करेंगे या चेंज करेंगे। अगर आपको किसी भी डेटा को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, उसके लिए कमांड यूज होता है और उस कमांड का नाम है अपडेट। जैसे अपडेट कमांड का आप यूज करेंगे और कुछ कंडीशंस का यूज करेंगे, आप आसानी से किसी भी टेबल्स का आप डेटा को चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो अपडेट कमांड है ये डीएमएल कमांड के अंडर में आता है। तो ये किस तरह से डायरेक्टली यूज हो रहा है हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो दिया है अपडेट आइटम्स। आइटम्स क्या एक टेबल का नाम है, यानी अपडेट करना चाहता हूँ आइटम टेबल से, जो कि सेट रोल ये एक फील्ड है, ठीक है, और उसमें क्या है वैल्यू है 250, इसको चेंज करना चाहता हूँ। अगर दूसरी हम लोग देखें यहाँ पर एग्जांपल तो ये है ROL एंड QOH आइटम है, जो कि आई कोड लेस देन 1 क्या है I040 है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ही चेंज करना चाहते हैं ROL को QOH को, किस तरह से करेंगे, अपडेट लिख दिया कमांड, इसके पास आइटम टेबल है, ठीक है। अब सेट रोल इक्वल टू ROL है ना, सेट करना है ROL के हम 400 कर दे रहे हैं और QOH कर दे रहे हैं हम लोग 700। वेयर आई कोड क्या है ग्रेटर देन I040, ठीक है, ये है, लेस देन को ग्रेटर देन कर दे रहे हैं। तो ऐसा हम लोग कमांड यूज कर सके आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। जो टॉपिक है वो है डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स। किस तरह से टेबल्स के डेटा डिलीट करना है। तो अगर आपको किसी भी टेबल से डेटा डिलीट करना है एसक्यूएल कमांड का यूज करके, तो आपको एक कमांड यूज करना होगा। इस कमांड का नाम है डिलीट। डिलीट कमांड से आप इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, अगर हम स्टेटमेंट देखें यहाँ पर तो दिया है डिलीट फ्रॉम, यानी डिलीट करना चाहता हूँ। फ्रॉम मतलब कहाँ से, आपको टेबल नेम दे देना है यहाँ से, यानी इस टेबल से। वेयर एंड देन प्रेडिकेट, मतलब कि जो आप वैल्यू देंगे वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर ग्रास ग्रेटर देन 2200। अगर हम इस तरह से देंगे, और हमें क्या होनी चाहिए, जितनी भी टेबल का डेटा है हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि इस टेबल में, इस कॉलम में इतने क्या है डेटा है, और मैं इसी टेबल या कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ, तभी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो वो नीचे दिया गया है अल्टरिंग टेबल्स। किस तरह से टेबल को अल्टर कर सकते हो। अल्टरिंग का मतलब है चेंज करना, ठीक है, मेक चेंजेस इन अ टेबल। द अल्टर टेबल कमांड और DDL कमांड डेटा डेफिनेशन कमांड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अल्टर कमांड के थ्रू हम लोग टेबल में चेंज कर रहे हैं, ना कि डेटा में। अगर हम लोग टेबल में चेंज करेंगे इसका मतलब है कि हम लोग DDL कमांड का यूज कर रहे हैं, या इसके अंडर में आता है। इज यूज टू चेंज डिफिनीशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल्स, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं अल्टर कमांड का यूज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं डिफिनीशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल, यानी टेबल के जितने भी स्कीमा या स्ट्रक्चर है, ठीक है। यूजुअली इट इज यूज टू ऐड कॉलम्स, यानी जो अल्टर होता है यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कॉलम को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। समटाइम्स यूज टू डिलीट कॉलम, और कभी कभार डिलीट करने के लिए कॉलम को यूज करते हैं। डिपेंडिंग ऑन प्रिविलेजेस और चेंजेस देयर साइजेस
एंड जनरल इन MySQL SQL अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड, यानी SQL और MySQL में ये अल्टर कमांड किस तरह से यूज होता है देखते हैं। टू ऐड ए कॉलम, पहले जो काम है कॉलम को ऐड करने के लिए, दूसरी जो काम है टू ऐड एन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, एंड तीसरा जो है टू रीडिफाइन अ कॉलम डेटा टाइप साइज डिफॉल्ट वैल्यू। इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग अल्टर टेबल का यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया है नीचे, डायरेक्टली इसको देखते हैं। यहाँ पर अल्टर टेबल हम लोग लिखेंगे और टेबल का नाम देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है, टेल नंबर इंटीजर, ठीक है, यानी ये हमने यहाँ पर कॉलम दे दिया है। अब जैसे ही ये नाम लिखेंगे वो वहाँ पे एक्सिक्यूट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके टेबल में ये ऐड हो जाएगा।